अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, खुरम होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। तो अभी आप देख रहे हैं ब्रेकफास्ट बन रहा है और ब्रेकफास्ट में बन रहा है वेजी ऑमलेट। तो मैंने 2 अंडे ले लिए हैं, उसमें थोड़ा सा दूध डाला है और उसमें मैंने सारी अपनी कट की हुई वेजीज़ डाल दी हैं और मैंने सॉल्ट एंड पेपर अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाला है। तो अभी हम ऑमलेट बनाएंगे और साथ में सिनेमन टी बना रही हूँ, जिसमें मैंने सौंफ डाली है और सिनेमन डाल के उसमें अपनी चाय की पत्ती डाल दी है। आप अपनी पसंद के कोई भी लें, लिप्टन लें, सुप्रीम लें, जो भी आपने लेनी है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा बटर लगा के पैन को कर लिया है ग्रीस और उसमें अपना अंडे का मिक्सचर डाल दिया है। आपने स्टार्ट पे सुना होगा, ये कार्टून है उमर एंड हाना। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही यहाँ कार्टून की, बस मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि बहुत से लोगों को नहीं पता कि इस्लामिक कार्टून भी हैं, जिसमें मतलब इस कार्टून बहुत अच्छे हैं, जिसमें इस्लामिक वर्ड यूज़ हो रहे हैं जो हमारे मज़हब में है। मतलब जो अच्छी बातें हैं, जो किसी भी मज़हब के लिए अच्छी बातें हो सकती हैं, जिसमें पेरेंट्स की रिस्पेक्ट और मतलब नेबर्स का ख्याल रखना, जिस तरह हम स्टोरीज़ पढ़ते हैं मॉरल स्टोरी, वो उस तरह के बिल्कुल कार्टून है और बच्चे बड़ा इंजॉय करते हैं। तो आप भी अपने बच्चों को यही लगा के दें। तो इसीलिए मैंने वो स्टार्टिंग पे थोड़ा सा पार्ट शेयर किया था और आपको आवाज़ आ रही थी। तो अभी यहाँ पे देसी घी बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे देसी घी अच्छा नहीं मिलता, तो इसीलिए मैं बटर ले आती हूँ और 20 या 25 मिनट लगते हैं और बहुत ही खुशबूदार और बिल्कुल बहुत ही मज़े का देसी घी बन जाता है। तो आप इसे किसी भी मीठे में यूज़ करें, किसी भी सालन में। तो बस हमने बटर को मेल्ट कर लेना है, 20 मिनट लगेंगे। तो आपने जब तक सुनहरा होना शुरू हो जाएगी ना, जो उसकी जाग है ऊपर वाली, तब तक आपने उसको पकाना है। आपने ज़्यादा नहीं पकाना तो ये जल जाएगा। अभी आप देख रहे हैं मैंने तकरीबन इसको 20 मिनट पकाया है और हमारा देसी घी यानी बटर से घी बिल्कुल रेडी हो गया है। और देखिए कितना प्यारा कलर है और बहुत ही खुशबूदार होता है ये। तो मेरा देसी घी तो बन गया है, ये मैं खाने में और मीठे में यूज़ करती हूँ। अभी मैं आ गई हूँ रूम में और मैं हुसनैन को शावर देने लगी हूँ। हुसनैन अभी नैप लेके जागा है, तो ज़ाहिर वो थोड़ा लेज़ी भी था, तो मैंने सोचा चलो इसे शावर दे दूँ तो फिर ही इसको फ़ीड करवाती हूँ। अभी देखिए हुसनैन हो गया है रेडी, शावर लेके फ़ीड ये कर चुका है। तो अभी हम कुछ शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। अभी इसका बैग पैक भी हो गया है रेडी, इसकी बॉटल भी रेडी हो गई है और साथ में वाइप्स वगैरह भी मैंने ले लिए थे। तो मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी हुसनैन के लिए और ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी। तो आप शॉपिंग के दौरान पता चल जाएगा कि मैं किस ओकेजन के लिए शॉपिंग कर रही हूँ और आने वाली वीडियोस में भी आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। तो ये मैं सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ और नई नई चीज़ें और रेसिपी लेके आती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं आ गई हूँ डॉलर स्टोर पे। तो जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी डॉलर स्टोर से, तो वो आपको अभी दिखने में पता चल जाएगा और जब मैं एंड पे थोड़ी सी शॉपिंग दिखाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस लिए शॉपिंग कर रही हूँ। तो मुझे कुछ रिबन चाहिए थे बैलून को बांधने के लिए, तो वो मैं आपको पूरी दिखाऊंगी एवरीथिंग के किस तरह, मतलब आपने पार्टी हो या कोई भी बर्थडे पार्टी हो तो किस तरह आपने कम बजट में और कम प्लेस को किस तरह आपने सजाना है। तो वो आने वाली वीडियोस बड़ी मज़े की होने वाली हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आगे वाली वीडियो फ़ौरन से आपको मिल जाए। तो यहाँ पे अभी मैं वालमार्ट आ गई थी, यहाँ मुझे कुछ ग्रॉसरी करनी थी और कुछ और चीज़ें चाहिए थी। काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब ज़ाहिर है 2-3 स्टोर बंदा घूमे तो 2-3 घंटे तो एम ही लग जाते हैं। तो अभी आ गई हूँ मैं घर में और ये देखिए ये मैंने लिए थे वालमार्ट से। ये तकरीबन मुझे $6 का ये मिला है, $6.39 समथिंग। मैं आपको बाद में भी इसकी डिटेल बताऊंगी। और ये भी मैंने वॉलमार्ट से लिया था और ये जो सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं ये मैंने ली थी डॉलर स्टोर से। तो ये मुझे डॉलर की पड़ी हैं। तो मेसीज थे, मैंने हुसनैन का ड्रेस लिया है। तो आपको शॉपिंग देख के अंदाज़ा हो गया है कि हुसनैन की आ रही है बर्थडे, तो ड्रेस मैं उसी दिन आपको दिखाऊंगी। और बाकी मैं
सारी जो प्रिपरेशन करूँगी उसकी मैं वीडियो बना लूँगी इंशाल्लाह से। तो यहाँ पे अभी बन रहा है हमारा डिनर। तो ज़ाहिर है हम लोगों ने बाहर से कुछ भी नहीं खाया था और इतनी शॉपिंग करके वैसे ही बंदे को घूम घूम के भूख लग जाती है। तो ये चिकन जो है मैंने पहले ही मैरिनेट करके रखा हुआ था। अक्सर मैं फ्रिज में जो बोनलेस चिकन है उसको कट करके या उसके बड़े बड़े पीसीस को ही मैरिनेट करके रख लेती हूँ, ताकि अगर घर में कुछ और ना हो तो बंदा इनको निकाले और फ्राई कर ले या पका ले या सैलड में डाल के एटलीस्ट खा सकता है। तो अभी तो मैं इसके बर्गर बना रही हूँ। बस मैंने मसाले अपने जो देसी मसाले होते हैं, मतलब सॉल्ट, पेपर, तंदूरी मसाला, दही और लेमन लगा के ना मैंने इसको रख दिया था और इसको अब कोड किया करके फ्राई कर लिया है। और मैंने अपनी इधर बन भी गरम कर लिए हैं दोनों साइडों पे। सिर्फ मैंने इनको गरम किया है, बल्कि ब्राउन नहीं किया। तो अब बस हमने क्या करना है, इसमें मेयोनीज़ लगानी है, चीज़ लगानी है। आप अपनी पसंद की और भी कोई सॉस जैसे केचप वगैरह भी लगा सकते हैं और सैलेड लगा के बहुत ही मज़े का बन बन जाता है। तो मैं अभी आपको बता भी रही थी कि मैंने वो शॉपिंग की है। तो इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में आप लोगों को बहुत अच्छे आइडियाज़ मिलने वाले हैं बर्थडे सेलिब्रेट के, मतलब बर्थडे की डेकोरेशन के। तो आपने वो व्लॉग बिल्कुल स्किप नहीं करने, बड़े ध्यान से देखने हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लिमिटेड बजट में, यानी कम बजट में, बहुत अच्छे से अपनी घर को डेकोरेट कर सकते हैं। और किसी भी, मतलब अपने बच्चे की बर्थडे के लिए, अपने हस्बैंड की बर्थडे के लिए, तो आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ मिलने वाले हैं। तो आपने चैनल को अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला व्लॉग जो भी मैं डालूँ तो आपको मिल जाए। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे हो गए हैं बर्गर रेडी। और साथ मैंने रोटियां बना ली थी और साथ में हलीम जो मैंने बनाया था 3 दिन पहले, तो वो मैंने गरम कर लिया था। तो मुझे किसी ने बताया था कि वो ना, जब प्याज डालते हैं हलीम में तो हलीम पानी छोड़ देता है, या जिस तरह पानी छोड़ दे तो उसका टेस्ट बिल्कुल नहीं मज़े का रहता, तो वैसा हो जाता है। लेकिन ये देखिए, यकीन मानिए, ये 3 दिन पुराना फ्रिज में रखा हुआ हलीम है और इसमें देखिए पानी का नाम निशान नहीं है और हलीम का टेस्ट भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ था, बहुत ही मज़े का था। तो इसकी रेसिपी भी मैं डिस्क्रिप्शन में वो व्लॉग डाल दूँगी जिसमें मैंने फुल डिटेल रेसिपी दी है हलीम की। तो आप अगर उस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं आपका हलीम ना तो पानी छोड़ेगा और बहुत मज़े का रहेगा। जिस शक्ल में वो बना था उसी शक्ल में रहेगा फ्रिज में रखा हुआ। तो यहाँ जो मैं ग्रॉसरी करके लेके आई थी वो अभी सैनिटाइज़ कर रही हूँ। मेरा डिनर हो गया था ख़त्म और साथ में ही मैंने बर्तन साफ़ कर लिए थे। तो आप लोगों को अगर मेरा व्लॉग आ रहा है पसंद, तो आप प्लीज़ इसको शेयर किया करें, लाइक किया करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ, और मुझे कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक दिया करें। तो इंशाल्लाह इसी तरह मैं नई नई वीडियोस लेके आती रहूँगी। आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।